नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे समसामयिक की, करंट अफेयर्स की, जिसके अंतर्गत हम लोग जनवरी माह की क्रॉनिकल पढ़ रहे थे। और आज का जो टॉपिक होने जा रहा है वह है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जो भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं वो हमेशा करंट में जो हुई घटनाएं होती हैं वही अधिकतर पूछा जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहेंगे, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा हो, चैनल पे पहली बार आया हो, वीडियो पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी देखते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे PSLV C-54 रॉकेट के बारे में क्या दिया हुआ है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से C-54 और 8 नैनो उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो PSLV की ऐसी उड़ानें हमेशा लॉन्च होती रहती, महीना 2 महीना में। कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन प्रश्न बन सकता है, देख लेंगे इसको। यह इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV की 56वीं और PSLV XL संस्करण की 24वीं उड़ान है। इसरो ने PSLV C-54 EOS-06 लॉन्च किया है। इसे ओशनसैट 3 के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि ओशनसैट का प्रक्षेपण किस रॉकेट से किया गया है। तो PSLV C-54 द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया है। PSLV C-54 द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया है। इतना जान लेंगे किसका, ओशनसैट का। इसमें 4 अमेरिका के उपग्रह भेजे गए हैं, भूटान का भी एक उपग्रह भेजा गया है। उसके बाद हम बात करेंगे साउंडिंग रॉकेट RS-200 का सफल परीक्षण। इसरो के बहुमुखी साउंडिंग रॉकेट RS-200 ने थुम्बा तिरुवनंतपुरम के तट से अपना लगातार 200वां सफल प्रक्षेपण किया है। तो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। भारतीय साउंडिंग रॉकेट का उपयोग मौसम विज्ञान, खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष भौतिकी की इसी तरह की शाखाओं पर प्रयोग करने के लिए वैज्ञानिक समुदाय के लिए विशेषाधिकार प्राप्त उपकरण के रूप में किया जाता है। साउंडिंग रॉकेट का उपयोग कहाँ करते हैं? मौसम विज्ञान, खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष भौतिकी की इसी तरह की शाखाओं पर प्रयोग करने के लिए वैज्ञानिक समुदाय इसका उपयोग करता है। इस रॉकेट का पहला और दूसरा चरण ठोस मोटरों द्वारा संचालित होता है। तो यह पूछा जा सकता है कि इस रॉकेट का पहला और दूसरा चरण कौन सी मोटर लगी होती हैं? तो ठोस मोटरों द्वारा संचालित होता है। इसरो द्वारा वर्ष 1967 में रोहिणी RS-75 पहला स्वदेशी रूप से विकसित साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया गया था। इसरो द्वारा वर्ष 1967 में रोहिणी RS-75 पहला स्वदेशी रूप से विकसित साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया गया था। साउंडिंग रॉकेट के बारे में बात करें तो साउंडिंग रॉकेट, जिसे अनुसंधान रॉकेट या सब ऑर्बिटल रॉकेट के नाम से जानते हैं, यह एक उपकरण ले जाने वाला रॉकेट है जो अपनी उपकक्षीय उड़ान के दौरान माप लेने और वैज्ञानिक प्रयोग करने में सक्षम है। इस रॉकेट का उपयोग पृथ्वी की सतह से 48 से 145 किलोमीटर की ऊंचाई पर उपकरणों को लॉन्च करने के लिए किया जाता है। तो जो साउंडिंग रॉकेट होते हैं, इनकी जो सीमा होती है 48 से लेके 145 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर ही ये लॉन्च कर सकते हैं उपग्रहों को। भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम यस, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि भारत का पहला निजी रॉकेट क्या नाम रखा गया है? विक्रम यस रखा गया है। तो देश की पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस का रॉकेट विक्रम यस श्रीहरिकोटा में इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इस मिशन का नाम प्रारंभ रखा गया है। यह जो मिशन है इसका नाम प्रारंभ रखा गया है और जो पहला निजी रॉकेट है वो है विक्रम यस। यह रॉकेट का जो नाम रखा गया विक्रम यस, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और इसरो के संस्थापक हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई, इनके नाम पर इसे रखा गया है। यह भी जानते रहेंगे इसरो के संस्थापक कौन है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई है। यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसरो के संस्थापक कौन है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। भारत का पहला इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने फरीदाबाद हरियाणा में जीवन विज्ञान डेटा इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर एवं भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष राष्ट्र को समर्पित किया। तो यह कहाँ पे हुआ है? फरीदाबाद हरियाणा में। इस जगह को याद रखेंगे कि भारत का पहला इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? फरीदाबाद हरियाणा में।
उसके बाद हम बात करेंगे पहला स्वदेशी ओवर हॉसर मैग्नोमीटर, यह सब कुछ नहीं, बकवास है। हम लोग वही चीज़ों को यहाँ पढ़ते हैं जो परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। तियोगोंग अंतरिक्ष स्टेशन किसका है? चीन का है। चीन द्वारा तियोगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अंतिम मॉड्यूल को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। तो तियोगोंग अंतरिक्ष स्टेशन बन रहा है, यह किसका है? चीन का। यही प्रश्न पूछा जाएगा। चीन इसे मानवयुक्त अंतरिक्ष एजेंसी निम्न भूकक्षा LEO लियो में स्थापित कर रही है। याद रखेंगे, तियोगोंग के बारे में पूछा जा सकता है। और बहुत चीज़ें देखिए कटवा दी गई हैं जो कि महत्वपूर्ण नहीं है। अब नासा ने लॉन्च किया है आर्टेमिस 1 रॉकेट, यह महत्वपूर्ण हो सकता है, पूछा जा सकता है आर्टेमिस 1 के बारे में। तो नासा ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अपना आर्टेमिस मिशन लॉन्च किया है। यह लॉन्च नासा के 21वीं सदी के चंद्रमा अन्वेषण कार्यक्रम की पहली उड़ान है। उद्देश्य है चंद्रमा, उसकी उत्पत्ति का अध्ययन करना। तो प्रश्न यही बन के आएगा, आर्टेमिस मिशन का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वह है चंद्रमा से। नासा का मिशन है यह। 2 प्रश्न यहाँ से निकल के आ सकता है, महत्वपूर्ण हो सकता है। सरकार ने GM सरसों को मंजूरी दे दी है। तो प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में सरकार ने किस GM फसल को मंजूरी दी है? तो सरसों को मंजूरी दे दी गई है। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति, यही समिति परमिशन देती है GM फसलों को। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति ने व्यावसायिक खेती के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित या जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों को मंजूरी दे दी है। भारत अपनी जरूरत का 65% खाद्य तेल आयात करता है और इसकी लागत करीब 1 लाख करोड़ रुपए आती है। तो इससे थोड़ा बहुत इसमें बदलाव होगा। 20 साल बाद GM सरसों को मिली मंजूरी के बाद तिलहन आयात पर निर्भरता कम होगी तथा महंगाई को नियंत्रित किया जा सकेगा। इसको भी देख लेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है। उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3, ये सब अग्नि के बारे में डेली आप पढ़ते होंगे तो पढ़ने को, हाँ अग्नि के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। मिसाइलों की जो अग्नि श्रृंखला है, इसमें अग्नि 1 700 किलोमीटर, अग्नि 2 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 3000 किलोमीटर, अग्नि 4 4000 किलोमीटर और अग्नि 5 5000 किलोमीटर की सबसे लंबी मारक क्षमता वाली अग्नि 5। तो देखिए अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, ये सब जितनी नंबर की अग्नि है उतने किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। अग्नि 2 2000 किलोमीटर है मारक क्षमता, अग्नि 3 3000, अग्नि 4 4000, अग्नि 5 5000 और अग्नि 1 की 700। ये लोग तो एक कहाँ पे मार करती? सतह से सतह पर मार करती। इसका डायरेक्ट एक कोड है। या प्रश्न बहुत बार मिसाइलों के संदर्भ में आता है कि कौन सी मिसाइल कहाँ से मार करती? हवा मार करती, सतह से हवा मार करती, हवा सतह मार करती है। इस तरह से प्रश्न पूछा गया। तो जो अगर अग्नि के बारे में है तो आग कहाँ लगती? जमीन पर लगती। तो अग्नि मिसाइल सतह से सतह पर मार करती है, इसको ध्यान रखेंगे। भारत का सारस रेडियो टेलीस्कोप है, कोई बहुत महत्वपूर्ण है, इसको काट देते हैं। इसरो जाक्सा का संयुक्त मिशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो शुक्र ग्रह के लिए अपना मिशन शुरू करने जा रहा है। इस मिशन में जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा भी इसरो के साथ संयुक्त रूप से कार्य करेगी। तो पूछा जा सकता है इसरो और जाक्सा मिलकर किस मिशन पर काम करने जा रहे हैं? तो शुक्र ग्रह के लिए लोग मिशन लॉन्च करने वाले हैं, उस पर काम कर रहे हैं। वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। आपने जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे देखा है, जिसमें मैंने IMP बताया है, तो समझ लीजिए एग्जाम के दृष्टिकोण से वह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो अगर आपको पसंद है तो उसे लाइक करें और आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।